बड़े समझदार लोग हैं बाजना के। मैं तो जब बाजना आया तो एक सज्जन मुझे मिले, बोले कहाँ से आया? मैंने कहा भाई साहब भोपाल से आया। बोले याद रखना बाजना के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं जैसे ही फिर यहाँ आया, थोड़े बैठा तो एक सज्जन फिर बगल में आके बैठ गए, बोले कहाँ से आया? मैंने कहा भोपाल से आया। बोले याद रखना बाजना के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही मंच पे आया फिर एक सज्जन आ गए, बोले कहाँ से? मैंने कहा भोपाल से। बोले याद रखना बाजना के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि बाजना के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ़ भी पाया जाता है? वो बोला नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। ये कवियों की हालत हो जाती है, लेकिन आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। और मैं जब यहाँ आया तो मुझे मफतलाल जी ने बताया कि बाजना की धरती वो धरती है जहाँ पे लगभग अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनके घर में से कोई ना कोई सदस्य सेना में भर्ती है, देश की सेवा कर रहा है। तब मुझे लगता है कि ये धरती सच्ची देश की सेवा के लिए समर्पित है। और जो धरती देश की सेवा के लिए समर्पित होती है, वहाँ कवि सम्मेलन का प्रारंभ भी देशभक्ति की रचनाओं से किया जाना चाहिए। देश का एक लाडला कवि यहाँ बैठा हुआ है जो आयु में हम सबसे शायद छोटा हो, शायद नहीं छोटा है, हम सबसे छोटा है, लेकिन उसकी कविता इन दिनों पूरे देश में अपनी देशभक्ति के लिए जानी जाती है। जो कविताओं के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम कर रहा है, उसका नाम होता मैं दादा पवार राजस्थानी की 4 पंक्तियों से उसको यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि चाहे जितने धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके दिल में देश कैसे स्थान, आपके दिल में कैसे देश का स्थान है, कैसे देशभक्ति जागती है कि चाहे जितने धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। अरे हम बदलें या तुम बदलो पर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। जोरदार ताली। विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री ज्ञानदायिनी भगवती माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत पावन, बहुत समृद्ध मंच है। बहुत देर से चर्चा चल रही है भाई साहब की इतने श्रोता हैं, उतने श्रोता हैं, कितने श्रोता हैं। कितने भी श्रोता सामने हो, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव इस बात का पड़ता है कि जितने श्रोता यहाँ पर हैं वो कितने मन से यहाँ पर हैं और कितनी पंक्तियां उनके मन पर प्रभाव डालेंगी और बाहर जाकर के वो समाज पर प्रभाव डालेंगे। कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों सैनिक खड़े हुए हैं। श्री कृष्ण को कविता रूपी गीता सुनानी थी, चयन करने के लिए बहुत लोग थे, पूरी सेना को सुनाई जा सकती थी। उन्होंने एक अर्जुन का चयन करा और उस अर्जुन को कविता सुनाई। और उसके बाद जो युद्ध हुआ, उसने इस धरती पर धर्म की स्थापना की। कविता का कार्य धर्म की स्थापना है, कविता का कार्य राष्ट्र का उत्थान है। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं वहां से। जो बेटे यहाँ पर बैठे हैं, मुझे पता चला कि बाजना फौजियों का गांव है, बाजना सैनिकों का गांव है, बाजना देशभक्तों का गांव है। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं हम लोगों के परिचय से। हम भारत के लोग, हम सामान्य नहीं हैं। दुनिया में कोई भी देश माता नहीं कहा जाता। अमेरिका माता होता है, चाइना माता होता है, पाकिस्तान तो माता हो ही नहीं सकता। केवल भारत माता होती है। क्या बात है। और उन भारत माता से जो जन्म लेते हैं वो अमृत के पुत्र होते हैं। मैं हम लोगों के परिचय से, मेरे जो बाबा, मेरे जो दादा सामने बैठे हैं, उनके परिचय से प्रारंभ करता हूँ। हम लोग कौन हैं? तेजस्वी अरुधैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम। हाय हाय, वाह। तेजस्वी अरुधैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम। काम क्रोध मद लोभ रहित विषय रहित निष्कामी हम। क्या बात है भाई। काम क्रोध मद लोभ रहित विषय रहित निष्कामी हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम। उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मत वाले हैं। हम मत वालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले। ये आवाज बहुत खींच रहा है। हम मत वालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। हम युद्ध लड़ा करते हैं,
दुनिया जब युद्ध लड़ने गई तो गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। क्या बात है आनंद सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया। हम भारत वालों ने युद्ध लड़ा तो कैसे लड़ा? हम युद्ध लड़ा करते हैं खुद से, खुद को बुद्ध बनाने को। आए हाय वाह वाह। हम युद्ध लड़ा करते हैं